हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल दृष्टि पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, जो भी हम आज पढ़ेंगे वो होगा हम लोगों का जो सेशंस है आज नंबर सिस्टम है, और नंबर सिस्टम में जो भी बेसिक जानकारी होगी आपको बिल्कुल मैं पॉइंट पर बताता जाऊँगा। आप लोग बस ध्यान से देखते जाइए और प्लस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप लोगों को जो भी तथ्य मैं बताऊँगा बिल्कुल आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए आप लोग का पहला क्वेश्चन, अगर पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, जैसे नंबर सिस्टम होता क्या है, संख्या पद्धति। इसमें क्या होता है कि पहला हम लोग देखें रियल नंबर। रियल नंबर अर्थात इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। अब देखो वास्तविक संख्या होती कौन कौन है, तो इसमें इसको दो पार्ट में मैं ले रहा हूँ। देखिए दो पार्ट, एक होता है आपका रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। जिसको रेशनल नंबर को बोला जाता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। देखना, ये होता है रेशनल नंबर और ये होता है इरेशनल नंबर। यानी परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी p/q के रूप में लिखा जाएगा, और इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक, ओके, समझ में आ चुका होगा ये वाला। अब देखो, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो इन दोनों को मिलाकर ये क्या होती है, सभी वास्तविक संख्या होती है। अब इसमें कौन कौन आते हैं देखिए, तो इसमें देखिएगा, तो इसमें पहला जो होगा नेचुरल नंबर, जिसको बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को देखिएगा, इसको डिनोटेड करता है एन से, यानी नेचुरल नंबर। जहां पर एन लिखा होता है वो नेचुरल नंबर अर्थात वो प्राकृतिक संख्या होती है। और प्राकृतिक संख्या होती कौन कौन है, देखिए प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 डॉट डॉट, और मैंने 100 तक कर दिया इसको। अब देखो, जो प्राकृतिक संख्या होती है वो कहलाती क्या है, जिसे आप देखेंगे इसमें, तो इसमें 1 2 3 और 100 तक प्राकृतिक संख्या होती है जिसको काउंट की जा सकती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक से अर्थात नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ये हो गया आपकी प्राकृतिक संख्या। दूसरा होता है पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। अब देखना, इसको किससे लिखते हैं, तो WE अर्थात होल नंबर। तो इसमें क्या होता है, बस डिफिनेशन को देखिए ध्यान से समझते जाइएगा, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। अब देखो, इसमें क्या होता है, जीरो इंक्लूड कर लेते हैं, यानी नेचुरल नंबर के साथ जीरो को इंक्लूड कर लिया जाए, जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाती है, तो पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट देखिएगा, तो उसके बाद इंटीजर अर्थात जिसको हम पूर्णांक बोलेंगे। पूर्णांक संख्या है, इसको I से और कहीं कहीं Z से भी लिखा जाता है। तो इंटीजर, तो इंटीजर क्या होता है, देखिएगा इसमें नेचुरल नंबर और जीरो भी प्लस नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर को इंक्लूड करने के बाद तो बोली जाती है क्या, तो वो पूर्णांक संख्या होती है। ध्यान देना सभी लोग, इसमें 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, उसके बाद -1 -2 -3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चलेंगे। तो ये सभी मिलकर क्या हो जाती हैं, तो देखिए पूर्णांक संख्या होती है, इनको हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो अब इसमें देख लेना कि ये परिमेय संख्या होती है, इन तीनों को मिलाने के बाद वो परिमेय संख्या होती है। अर्थात हमें जो परिमेय संख्या कहा जाए, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, अब ध्यान से समझिएगा फिर से। परिमेय संख्या क्या होता है कि जो p/q में अगर मैंने 2 लिखा तो 2 भी क्या है, परिमेय संख्या है ना। कैसे, इसका मैं देखिए 1 मैंने 2/1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी बात, इसमें देखिए 0, क्या इसमें 0 है, तो 0 है, तो भाई सब मिलाकर तो ये परिमेय संख्या हो रही है। 0 भी क्या है, तो परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अगला देखिए, अगर मैंने लिखा रूट में 4, तो इसका भी स्क्वायर रूट निकाला जाए तो इसका 2 होगा, अर्थात मैं 2/1 लिख सकता हूँ। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या हो गया। तो देखिएगा, परिमेय संख्या में जितने लोग ये नंबर, जितने नंबर आ रहे हैं सभी क्या होते हैं कि ये परिमेय संख्या होती है। फिर से देखिए, प्राकृतिक संख्या ऐसे नंबर जिनकी काउंट की जा सके वही नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 से 100 तक हुआ। दूसरी बात पूर्ण संख्या, होल नंबर, W से लिखा जाता है इसको। नेचुरल नंबर के साथ जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो वो संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। उसके बाद देखिएगा, जीरो और प्लस नेचुरल नंबर प्लस धनात्मक ऋणात्मक, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करने के बाद ये बन जाते हैं क्या, तो पूर्णांक बनते हैं। अब इन सभी को मिलाने के बाद आपका बनता है क्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या ये जितने भी नंबर हैं वो सभी परिमेय संख्या है। फिर से ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एग्जाम्पल्स लेता हूँ परिमेय संख्या का, तो देखिए करने में 4, रूट में 4 होगा, रूट में 9 भी होगा, रूट में 16 होगा। इससे आपको एक आइडिया ये मिला है कि जितने भी नंबर अगर रूट में होते हैं और उनका स्क्वायर रूट निकल जाता है वो सभी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। दूसरी बात,
अगला देखिए, अगर आपके पास ये 2, 4, 3, 6 ऐसे नंबर मिल रहे हैं, मतलब ये वाला नंबर मिल रहे हैं, मतलब नेचुरल वाले, तो इसके भी नीचे 1, 1 से आप डिवाइड कर सकते हैं, तो ये भी क्या होते हैं, तो आपके परिमेय संख्या होती है। अब देखना, परिमेय जब समझ में आ चुका होगा सभी को, और एक बार और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। देखिए थोड़ा सा ध्यान देना, अगर कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिलता है कि 2 की पावर 2 क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप इसको तोड़ दो, इसको पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, तो इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, और इसको रूट में मैं 4 लिख सकता हूँ, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, यानी 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ, ये भी परिमेय संख्या है। दूसरी बात देखो, अगला देखिएगा, कहीं कहीं आपको अगर मिल जाए 2 की पावर 5, तो आपसे पूछा जाए कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है परिमेय संख्या ये वाला। अब देखो कैसे हो सकती है कि नहीं हो सकती, इसको पहले आप हल करोगे। ध्यान देना सभी लोग, 2 को कितनी बार लिखना है, 5 बार लिखे हमने। तो देखिए ये 2 पेयर बनाइए इसका, तो ये 2 बाहर हुआ, ये 2 बाहर हुआ, लेकिन ये रूट में बच गया, और इसका हो जाएगा 4√2, यानी इसका आंसर 4√2 आ रहा है, और इसका स्क्वायर रूट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम इसको परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, यह इंक्लूड किया किसमें, अपरिमेय संख्या में। अब दूसरी बात देखना, अगर मैंने लिखा क्या, अगर 2 की पावर 12 लिखा, तो 12 लिखा, तो लिखने के बाद देखिए मैं 2 को 12 बार लिखूँगा, मतलब 12 बार लिखूँगा, तो भाई टाइम भी लगेगा। तो एक आइडिया आपको लेना है क्या, कि अगर ये नंबर देखें, कि अगर मैं देख रहा हूँ कि इसको 6 बार, मतलब 2 को अगर 6 बार डिवाइड कर लेता हूँ 2 कर में, तो लगभग मैंने इसका मैं ऑर्डर इवन में याद रखें हम लोग, ठीक। तो थोड़ा सा मैं देखो यहाँ बताता हूँ, फिर से इसको देखिए ध्यान से। अगर आप 2 को कितनी बार लिखना चाहते हैं, 12 बार, पहले बेसिक समझो सभी लोग, 2 से 2, ये हो गया 4, फिर इस बार ये भी 4 बार हुआ, 4 बार ये भी होगा, यानी कि सभी ये रूट में। तो पेयर बनाकर लगाते हैं, देखिए 2 बाहर हुआ, इसका 2 बाहर हो गया, यानी इसका भी 2 बाहर हो रहा है ना, और इसका भी एक 2 बाहर होगा, और इसका भी एक 2 बाहर होगा। देखिए यानी सब 2 से बाहर हो गया, तो 2 दूना 4, 2 4, 16, 32 दूना के 64, यानी ये इसका स्क्वायर रूट क्या होगा इसका, तो 64 आ जाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि ये 64 की जो संख्या है 2 की पावर 12, वो 64 का क्या है, स्क्वायर है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। अब देखो आसानी से कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पर ये इवन नंबर और ऑड नंबर से पकड़ में आएगा, तो ये सम संख्या है, अर्थात इवन नंबर है। तो जैसे ये 2 की पावर अगर 12 दिख रहा है, तो आप इसको आप आसानी से कह सकते हैं कि क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। लेकिन यही 2 की पावर 3 है, तो देखिएगा ये नंबर ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है, और ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है, तो यानी कि ये विषम संख्या है। अब इसको मैं कहूँगा कि यह अपरिमेय संख्या है। अब कैसे कहेंगे, अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, देखिए, तो इसको 2 की पावर 3 मतलब 3 बार लिखो, इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो 2 बाहर हो गया, लेकिन रूट में 2 बच गया, इसलिए अपरिमेय संख्या हो गई, इरेशनल नंबर है। समझ में आ गया होगा। चलो फिर से देखिए ध्यान से, और ये जितने नंबर्स हैं परिमेय अपरिमेय मिलाकर वो सभी क्या होते हैं, तो वास्तविक संख्या होती है। देखो मैं इसमें आप लोगों से ये बता रहा था कि परिमेय और अपरिमेय, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, मैंने परिमेय बता दिया था आप लोगों को, परिमेय संख्या, दूसरा था अपरिमेय। ध्यान देना सभी लोग, अपरिमेय संख्या कौन कौन हो सकती है, बहुत सिंपल सी बात, अगर अपरिमेय अगर परिमेय समझ में आ चुका है तो अपरिमेय वाले भी आसान से लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने बताया परिमेय वाला और अपरिमेय, तो जो परिमेय होगा, जैसे करड़ी में 4, करड़ी में 9, करड़ी में अगर 2 लिखा जाए तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, इसलिए अपरिमेय है। तो यहाँ इसको लिखते हैं, देखिए करड़ी में 2 अपरिमेय, करड़ी में 3 इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय, करड़ी में 5 नहीं हो पा रहा, एक पाई, आपको याद रखना है क्या, पाई, ठीक है। तो पाई का हर जगह क्या होता है कि पाई का मान भी क्या होता है कि 22/7 होता है, और 100 डिग्री में इसका 180, ठीक है। तो हम लोग ये नहीं लिखेंगे, जब आपको पाई दिया रहेगा तो सिर्फ उसको आप याद रखें कि पाई जो है अपरिमेय संख्या होती है। सबको समझ में आ गया परिमेय अपरिमेय। चलो देखो, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 लिखा, अब पता करना पड़ेगा कि यह परिमेय है कि अपरिमेय। चलो बताइए परिमेय क्या अपरिमेय, अपरिमेय। देखो अगर मैं इसको बेसिक से लगाता हूँ, 2 को कितनी बार लिखेंगे आप लोग, 9 बार, 3 3 3, ठीक है। अब देखो इसमें से एक 2 बाहर होगा, इसमें से एक 2, इसमें से एक 2, लेकिन बचा कितना 2,
इसलिए बच जा रहा है, रूट में 2 आपका बच जा रहा है, इसलिए क्या हो गया, अपरिमेय संख्या होगा। तो हमारे ख्याल से देखिए रियल नंबर, ये सभी जो होते हैं सभी वास्तविक संख्या होती है। इन सबों को हमने देखा कि ये जितने भी नंबर्स होते हैं वास्तविक संख्या होती है। और परिमेय संख्या आपको मैंने बता दें नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर वाले ये होते हैं, जैसे पाई याद रखें आप 22/7 नहीं होगा। अगर 22/7 लिख दिया जाता है तो आप इसको बोलेंगे क्या है, यह परिमेय संख्या, यह क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। देखो देखिएगा, अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कुछ देखिए धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक और ऋणात्मक आप लोगों को ये समझ लीजिए, अगर मैंने लिखा +2 तो ये धनात्मक है, और -2 लिखा तो ये ऋणात्मक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अब ऑड और इवन में थोड़ा सा समझना सब लोग। ऑड नंबर में, ऑड नंबर कौन होते हैं, ऑड का मतलब होता है विषम संख्या। क्या होता है, विषम संख्या। ठीक, विषम संख्या। तो देखिए विषम संख्या और इवन नंबर दोनों की बात करते हैं हम लोग एक साथ। इवन नंबर, इवन नंबर अर्थात सम संख्या। देखो तो ये होती है विषम संख्या जो होती है 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट, यानी 1, 3, 5। आप एक बात याद रख लें कि जिसमें 2 का डिवाइड हो जाए, जिससे जो नंबर 2 से डिवाइड होगा वो क्या होगा, तो सम होगा। और जिसमें 2 से डिवाइड नहीं होता है वो संख्या क्या होती है, तो विषम संख्या होती है। तो इसमें देखिए सम वाला क्या हो सकता है, 2, 4, 6, 8 ऐसे। अब देखिए इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, अर्थात ये सभी जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सम संख्या है। और इसमें 2 से देखिए भाग नहीं जा पा रही है, इसमें नहीं जा रही है, इसमें नहीं जा रही है, इसमें नहीं जा रही है, इसलिए यह क्या है, विषम संख्या। ये छोटे छोटे पॉइंट है, आप लोग सभी लोगों को पता भी है, लेकिन फिर भी मैंने इन दोनों को बता दिया आप लोगों के सामने। ठीक, अब देखो कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है उनके साथ हम लोग चलते हैं। देखो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सभी लोग देखें इधर क्वेश्चंस फर्स्ट। जैसे मैंने लिखा 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट। अब आपको 50 का इसका योगफल बताना है। तो योगफल बताना आसान सा भी है, लगा भी सकते हैं, और लगा कर बताएं इसका आंसर कितना आएगा। मात्र 15 सेकंड का समय, जल्दी से बताइए कितना, 25 और चलो देखो आप लोग पहली बात ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ आपको चाहिए। अब देखो ये SN = याद रखें n+1/2। देखो क्या है ना कि ये तो भाई सबको याद भी रहता है, लेकिन इस पर सभी सवाल का आंसर मतलब सभी क्वेश्चन नहीं लगते, सभी क्वेश्चन नहीं लगते हैं। जैसे इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें देखिए जो नंबर है ये 1 + 2 + 3 है, ये नंबर्स जो होते हैं ना लगातार होते हैं, कंटिन्यू चलते हैं, ये सीरीज कंटिन्यू होती है, तो उस वाले क्वेश्चन का आंसर इससे निकाला जा सकता है। लेकिन जब जैसे आपका क्वेश्चन मिल जाए 2 + 4 + 6 + 8 डॉट डॉट, अब आपको 60 का योगफल बताना हो, तो ये जो है जो ये फार्मूला है यहाँ पर लगा नहीं सकते, यहाँ पर फेल हो गया। तो मात्र इसमें देखिएगा एक फार्मूले से सभी क्वेश्चन लग सकते हैं। तो थोड़ा सा पहले इस क्वेश्चन को समझो आप लोग। देखो यहाँ पर देखिएगा तो 1, 2, 3, 4 और कितना है 50 तक इसका योगफल, ये जो सीरीज है कंटिन्यू है, ये सीरीज जो है कंटिन्यू है, ठीक है ना। यानी इसको आप लोग बोलते हो AP अर्थ प्रोग्रेशन होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, या इसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, ये समांतर श्रेणी में रखा गया। तो अब देखो n क्या है 50 और 50 + 1/2 काट दीजिए इसको, ये आ जाए कितना 25 × 51 गुणा कर लीजिए इसमें, तो 25 से कम 25, 25 × 5 = 125 और 25 कितना हो जाएगा 25 से कम 25 2 होगा, 25 × 5 = 125 यानी 27 यानी 1275 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला तो थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को फिर भी हटा रहा हूँ, अभी मैं इस क्वेश्चन पर आऊँगा। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट डॉट 100 तक दिया गया। ठीक है, तो 100 तक निकालना पड़ेगा आपको, तो इसका आंसर क्या होगा, पचास 50 यानी 5050 सबका आ रहा। देखो अब देखो लगाने के तरीके ध्यान से समझना सभी लोग। ये सीरीज जो है ना
ये समांतर श्रेणी का है, तो समांतर श्रेणी में चल रहा है, तो समांतर श्रेणी में कंटिन्यू सीरीज है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं n + 1/2, तो n कितना है 100, फिर लिखेंगे 100 + 1/2, इसको काटिए 50 हो जाएगा, ये 50 गुणित 101, यानी इसमें 50 से कम 50, फिर 50 से कम 50, ये हो गया। अब देखो क्या है ना कि अगर इसको ट्रिक से लगाए तो थोड़ा सा बस ये ट्रिक्स भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं। जैसे ये 100 है, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा 50, और 50 को 2 बार लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन ये सभी सवाल इस पर हो नहीं सकते, ठीक है, इस पर सिर्फ यही वाले हो सकते हैं। जैसे एक और मैं दे रहा हूँ आपको, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 +... जैसे 1000, तो ऐसे ही जैसे यहाँ 100 था तो यहाँ 1000 होगा, 1000 के बाद 10,000 होगा, 10,000 के बाद लाख होगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन का आपका आंसर मिल सकता है। अर्थात ये कभी काल मतलब इसका आंसर ऐसे तो भाई एग्जाम में सवाल कम पूछे जाते हैं। सवाल पूछा जाएगा तो कौन सा पूछा जाएगा, जो मैंने पिछले वाला क्वेश्चन लिखा था अभी मैं इसको लिखूंगा, थोड़ा सा इसका भी बताएं आप लोग कितना आ रहा है। जैसे आप 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 500 आएगा, फिर 500 लिख दिए, डबल बार लिख दीजिए, यानी कि 500 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखिएगा, इसको हटा दे। देखो भाई जब हम लोग ये नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नंबर सिस्टम में भाई क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें देखिएगा हम लोग की 3 सीरीज होती है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी, दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी जिसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, और एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी जिसको बोला जाता है हरात्मक श्रेणी। तो सबसे पहले हम लोग देखें, 2 ही हम लोग एग्जाम में ज़्यादा आजकल पूछी जा रही है। पहला तो जो हो रहा है एपी से पूछा जा रहा है यानी समांतर श्रेणी से, और दूसरा जो होता है क्या वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से पूछा जाता है, अर्थात उसको गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। तो पहले हम जितने समांतर श्रेणी के क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, ध्यान देना सभी लोग। चलिए अब देखो ये मैंने लिखा 2 + 4 + 6 + 8 ... प्लस मान लीजिए आपको 60 का योगफल निकालना है, तो चलो क्या होगा इसका। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, तो ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। बिल्कुल आपको थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन का लेवल तो क्वेश्चन का मतलब जो ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन मतलब टाइप वाले क्वेश्चन तो ही होंगे, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हाई हो सकता है एग्जाम में। तो जल्दी से लाकर बताइए आप लोग कितना होगा। कितना आ रहा है, चलो देखो आप लोग ध्यान से देखो आप लोग। अब यहाँ पर देखिएगा ये वाले पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, इसी पॉइंट पर ध्यान रखो। इसी पर जितने भी सवाल होंगे समांतर श्रेणी के जितने भी सवाल हैं वो सभी सवालों को आप लगा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा, सभी को हम लोग इस तरह से लगा सकते हैं आसानी से, बस एक ही फार्मूले से। ध्यान रखें फार्मूले तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। देखिए कौन कौन, अगर आपको सूत्र याद रखना है फार्मूला, तो पहला मैंने लिखा था SN का मतलब वो सम ऑफ नंबर, यानी इसको लिखेंगे n + 1/2, ओके। दूसरी बात ध्यान देना, दूसरा फार्मूला SN = n AL + A/2, अर्थात नंबर संख्या जितने पद होंगे L लास्ट नंबर अर्थात अंतिम संख्या, फर्स्ट नंबर को A से डिनोटेड किया जाता और /2। अगला देखो SN = n/2 2A + n-1 × d। अब यहाँ पर d भी आ गया, ध्यान देना यहाँ d आ गया, तो n नंबर है टोटल नंबर्स, A क्या है फर्स्ट नंबर और दूसरा n है, ये क्या है d, तो ये कॉमन डिफरेंस है, ये क्या है तो कॉमन डिफरेंस है, तो d को सर्वांतर बोलते हैं या कॉमन डिफरेंस। अब देखना दूसरी बात ध्यान देना सभी लोग, ये जितने मैं फार्मूला लिख रहा हूँ ये सबका यूज होगा, आप जिस पर चाहोगे लगा सकते हो। इसमें एक ऐसा फार्मूला है ये वाला मात्र कि इस पर जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उसको आसानी से लगा सकते हैं, मात्र इस फार्मूले पर, इसी फार्मूले पर, ठीक है, ओके, इस पर। अब देखिए दूसरी बात n निकालने के लिए an = होता है A + n-1 × d, और इस पर आप कोई भी सीरीज होगा समांतर श्रेणी का उसका n आप इस पर निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरी बात एक n निकालने का और फार्मूला देखिए, n निकालने का n = अंतिम संख्या माइनस वाली संख्या बटा में इस ये d होता है सर्वांतर और +1, ठीक है। अब देखो ये वाला और ये वाला, अगर हम लोग इन तीनों को अगर याद रखते हैं, इनमें से इसको कोई एक याद कर ले और ये वाला फार्मूला, तो आपका क्वेश्चन जितने भी नंबर सिस्टम के हैं सम वाले योगफल वाले वो आप आसानी से लगा सकते हो, ठीक है। अब देखना मैं इसका यूज़ इस पर कर रहा हूँ, सब में होगा इस पर आप लगा सकते हैं, बशर्ते ये वाला अब नहीं लगेगा,
क्योंकि सीरीज जो है कंटिन्यू है। देखिए 2 + 4 + 6 + 8 और डॉट डॉट कितना है 60 तक। इसमें देखिए 2 के बाद 4 है, मतलब 2 का डिफरेंट है ना। तो ये सीरीज 2 है। यहाँ पर देखें तो ये हो रहा है 2 का, यहाँ भी 2 का, ये 2 का, तो इसमें 2 का डिफरेंट है, यानी सर्वांतर 2 है। सर्वांतर का मतलब कि जिसमें अंतर, जिन श्रेणियों में अंतर समान होता है उसी को सर्वांतर कहते हैं। ओके, चलो देखो मैं इन सभी का यूज करूंगा, देखिएगा कैसे। इसमें बशर्ते समझाने में ज़्यादा वक्त तो लग रहा है, लेकिन इसका आंसर अगर आप लगा रहे हैं तो चंद सेकंड या चंद मिनटों में इसको आप लगा सकते हैं। देखिए ध्यान देना सभी लोग, मैंने जो भी चीज़ लिखा था इसको प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद अर्थात होता है ए, फर्स्ट नंबर 2, और डी होता है 2 संख्याओं का अंतर। या मैं 4 में से 2 को माइनस करूं तभी मेरा 2 आएगा, या 6 में से 4 माइनस करूं तभी मेरा 2 आएगा, या 8 में से 6 को माइनस करूंगा तभी 2 आएगा। ठीक है, तो ये होता है, यानी आप 4 - 2 कर लीजिए, कितना आ गया 2। ठीक है, अब देखो मैंने एक सूत्र लिखा था SN = n अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटा में 2। तो देखिए आपके पास क्या है कि ये सर्वांतर 2 है और प्रथम पद ए है, लेकिन यहाँ अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा में 2। तो आप देखना कि ए तो हमें मिल चुका है, ठीक है, ये तो ए मिला ना। अब ए मिला, अंतिम क्या होता है ना, देखिए अंतिम को एल से लिखते हैं, यानी अंतिम पद क्या है आपका, तो 60 है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको 60। ओके, अब देखना इस क्वेश्चन में कि एल भी मिल गया, ए भी मिल गया और एन नहीं मिला है, एन नहीं मिला है ना। तो देखो आसान से हम लोग एन, इसको चुटकियों में मतलब एन को निकाल सकते हैं। बस पॉइंट ध्यान देना है आपको। निकालने के एन मैंने 2 तरीके बताए थे, वो दोनों फार्मूले से निकाल सकते हैं। और ट्रिक अपनाना चाहते हो तो ध्यान देना, जैसे ही आप माइनस करो वो कितना आ रहा है 2, और इसी 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 30, मतलब 30 आ गया। एन की वैल्यू कितनी आ गई 30। ठीक है, अब देखो अगर एन ये 30 आ रहा है, अब अप्लाई कर लो, आपके क्वेश्चन का आंसर निकल गया, आप इसको हल कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान देना सभी लोग, अगर मान लीजिए कि ये वाइद में मुझे ये हमारे माइंड में लग रहा है कि मैं थोड़ा सा नहीं आ रहा है, हमको ये चीज़ भूल चुके हैं, तो एन निकालने के मैंने और बताया था आपको। ठीक है, तो देखिए ए n-1 इंटू डी, ये जो होता है ये होता है एल, क्या होता है एल, इसी को एल और एन दोनों लिखा जाता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखिए एल की वैल्यू क्या थी 60 = ए क्या है प्रथम पद 2 प्लस एन क्या है मालूम है, नहीं मालूम, उसी को ज्ञात कर रहे हैं। n-1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस, ये सर्वांतर 2, ये 60 2 प्लस इसमें इंटू करो 2 - 2, ओके, कट जाएगा। 2n = 60, n = 60/2, डिवाइड करिए 30, आ गया। तो बिल्कुल वही बात है, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी देखो अगर ये चीज़ आपको माइंड में नहीं आ रही है तो जब तक क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या होता है कि जब तक आपके पास यन नहीं निकल पाता है तो उसका आंसर लगाना संभव नहीं है। आप सारी चीज़ें जानते हैं लेकिन यन नहीं निकलना जानते हैं तो आप क्वेश्चन को लगा नहीं पाएंगे। देखो तो क्या होगा, यहाँ पर देखो मैंने लिखा था अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा में d+1, और यही बात मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, देखो अंतिम संख्या 60 माइनस प्रथम संख्या a है 2 बटा में d क्या है, तो ये भी 2 है और +1 है, इसको माइनस करिए 58/2 +1, इसको काटिए 29 + 1 यानी 30, आगे ये समझ में आ गया। तो आप लोग डायरेक्टली देखो यन निकालने के तरीके, अगर मान लीजिए कि आप अगर यहाँ पर मान लो कि 61 आता है, 61 आ रहा है तो वो भी मैं बताऊंगा, 72 मान लो 73 आ जाए, 81 आ जाए, 85 आ जाए तो वो भी मैं नंबर लूँगा अभी, क्योंकि ये मैंने जो भी लिया है ये इवन नंबर वाले लिया है, इसके बाद ऑड नंबर वाले पर आएंगे। अब देखो अब यहाँ अप्लाई कर सकते हो आप लोग। SN कितने नंबर है भाई आपके पास, तो मैंने बताया था कि ये 30 है, तो ये हो गया S है, ठीक है, = N कितना है 30 और L कितना है भाई 60 +1 नहीं 2 सॉरी, उसके बाद कितना 2 काट दो इसको, ये होगा 50 = 15 प्लस इंटू है 60/, ये हो जाएगा 62, उड़ा कर लीजिए 15 दूना को 30 और ये हो जाएगा 15 × 6 = 90, 90 3 93, यानी कि 930 हो गया।
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर, समझ में आ चुका होगा। चलो आगे चलते हैं। चलो देखो, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 1 + 3 + 5 + 7 + ... +69 का। तो मैंने एक ही फार्मूला लिखा था कि उस फार्मूले से आप जितने भी नंबर सिस्टम के योगफल वाले क्वेश्चन है उसको लगा सकते हैं। सबसे पहले आप इसमें देखिएगा n क्या निकालना पड़ेगा, तो इसमें n निकालना है सबसे पहले n। चलिए निकाल के बताइए। हो जाएगा, जल्दी बोलिए। नहीं है, देखो आप लोग ध्यान से समझिए सभी लोग, जो इससे पहले जो क्वेश्चन आप लोग पढ़े हैं बिल्कुल सेम टू सेम वही है। तो जितना अंतर उसमें था उतना ही अंतर इसमें भी। देखो कैसे, ध्यान देना सभी लोग। पहले क्या होता है, इसी को हमने प्रथम पद बोला और प्रथम पद को ए से डिनोटेड करते हैं 1 है। अगला ध्यान देना, मुझे अंतिम संख्या चाहिए। अंतिम संख्या को मैंने कहा L, लास्ट नंबर कितना है 69। आपसे पूछा गया इसका योगफल क्या होगा, तो आप फार्मूला जानते हैं SN = N अंतिम प्लस पहली बाई 2, इतना ही। तो इसमें 3 चीज़ आपको याद रखनी है, L, A और N। तो L और A तो मिल जा रही है, N नहीं मिल पा रहा है, तो N कैसे निकालेंगे? वही बात जो मैंने अभी बताया था कि जिसका जो कॉमन डिफरेंस दिख रहा है आपको, ठीक ना। देखो ये है, माइनस करो इसको, तो 3 - 1 कितना आ गया 2, या इसमें से माइनस करके देख लो, तो 5 - 3 यानी 2। अब इसी 2 से डिवाइड कर लो आप, कितना 2 से डिवाइड कर लें, कर दिया जाए। अब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो पूरा पूरा कटेगा नहीं ना कटेगा। तो कभी ध्यान देना सभी लोग आप लोग कि जैसे ये 1 से स्टार्ट होती है, जितने भी इवन नंबर होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं, और जितने ऑड नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं। तो आप इसमें चाहो तो 1 ऐड कर लो, इसमें पहले ही ऐड कर लो। तो जैसे ही 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 70/2 कितना आ गया 35। ओके, इतना भी समझ में आ गया। अब दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि आप ऐड नहीं करना चाहते हो कि यहाँ पर कोई और नंबर दे दिया, हो तो नहीं सकता कि भाई वो जितने भी ऑड नंबर्स हैं, जितने में भी सम संख्या है 1 से ही स्टार्ट होगी। भाई क्वेश्चन तो आपको इससे हट कर भी दे सकता है ना, 5 से भी दे सकता है, तो आप कैसे लगा सकते हो, ध्यान देना सब लोग। उसके लिए मैं बताऊँगा। ये था 69, आप इसमें 2 से डिवाइड कर रहे हो। चलिए 2 3 = 6 कट जाएगा, ये होगा 3 और 2 4 = 8, यानी 1 रिमाइंडर बच रहा है। तो ये भाई 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो 2 4 = 8। अब जो रिमाइंडर बच रहा है ना, यानी 1 जो बच रहा है उसी को आप ऐड कर लो, इसमें ऐड कर लो, कितना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ये एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और या तो आप जो और पहले से जब भी आएगा तो आप माइंड में एक सेट कर लीजिए कि जहाँ पर नंबर ये कट नहीं रहा है वहाँ आप 1 ऐड कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप तुरंत इसमें 1, जैसे मैंने लिखा यहाँ मान लीजिए 85 लिखा, आप मैं तुरंत यहाँ पर 1 ऐड करूँगा, 86 होगा बाई 2, काट दीजिए इसको, 43 आएगा। ओके, अगली बार मान लीजिए कि मुझे 95 दिया गया, मुझे 1 ऐड करना है, अपने मन से ऐड करना है इसको, कोई दिक्कत नहीं, कोई सवाल में गलती नहीं होगा। आपका 100% एक्यूरेट सवाल का आंसर सेम टू सेम आएगा, जिस तरह से हम लोग फार्मूले से लगाते हैं। देखो ध्यान देना सभी लोग। अब इतना हो चुका, ये तो समझ चुके हैं ना आप लोग। तो जैसे मैंने कहा कि 1 ऐड कर लो, कितना हो गया भाई 70/2, कितना आएगा 35। चलो 35 लिख लेते हैं। n की वैल्यू क्या आ गई 35। चलो यहाँ रखो, n क्या है 35। अब आप जान चुके हैं L और A दोनों ऐड हो रहा है, तो ऐड करो 69 और 1 70/2, काटो इनको, 35 और 35 का स्क्वायर क्या होता है 1225। समझ पा रहे हैं सभी लोग। चलो आगे देखते हैं, हटा दे इसको।
देखो चलिए अगला मैं ले रहा हूँ आप लोग को 1 + 3 + 5 + 7 डॉट डॉट, मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 101, तो इसका आंसर क्या होगा? तो सभी आप लोग जल्दी से लगाइए इसको, थोड़ा सा बताइए हमको। कितना आ रहा है? बोलिए जल्दी से, फटाक दे बोलिए। 2601, 2601, सभी का 2601 आ रहा है। आ गया? चलिए आगे देखो आप लोग, बस ध्यान देना है सभी लोगों को। आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन आसान बन जाएगा। मैंने कहा कि यहाँ पर डिफरेंट निकालिए, इसका 2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझ चुके हैं कि ए का मान क्या है? 1 है, लास्ट नंबर क्या है? यल है, और इसमें आपको एन निकालना है। 1 ऐड करो, क्या होगा? 102 होगा, 51 हो जाएगा। एन क्या आ गया? बुलवा रहा समझ में ना, एन 51 हो गया। चलिए सम ऑफ नंबर, कितने नंबर है भाई? तो 51 है, एन + 1/2 50। चलो इसका निकालते हैं, 51 और एन + 1, सॉरी ये वाला नहीं लगेगा यहाँ पर। तो हम लोग SN = n अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या /2। एन कितना है? 51। एन कितना है? 51 इंटू L + A 101, डायरेक्टली यही 102 रख लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब वो नंबर 1 से स्टार्ट होता है तब, नहीं तो आपको जोड़ना पड़ेगा पहले वाले को। 1 2 कितना हो जाएगा बोलिए? 102/2, काटो इनको, 51। चलिए 51 का स्क्वायर, 51, 50 से 1 ज़्यादा, 26, 01, सबका हो चुका होगा। चलो फिर से देखो आप लोग, अगला देखिए 1 + 3 + 5 + 7 डॉट डॉट डॉट, आपको 79 में ले रहा हूँ इस बार। चलिए 1600, ठीक है। और लोग बोलिए, फटाफट बोलिए सबका। चलो अब देखिए आप लोग आ चुका है। बस मैं फार्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि याद हो जाए आप लोगों को, ठीक है। अंतिम प्लस पहली /2, देखो अंतिम मैंने कहा 1 जोड़ो, इसमें कितना होगा? 80 का आधा कितना होगा? 40। एन की वैल्यू क्या है? 40 मैंने रखा, ये 80 ये हो गया ना 80, डायरेक्टली मैं 80 रख सकता हूँ। सोचो भाई, इसको जोड़ोगे ना आप लोग, यानी L + A 79 + 1, या ऐसे डायरेक्ट लिख लो 80/2, काट दो इसको 40, 4 का ये 40 हुआ, 40 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और डबल 0 लगा लो। चलो आगे देखो, अब देखो ये सीख चुके हैं आप लोग। अब इसमें क्वेश्चन कैसे और पूछ सकता है, देखिए ध्यान देना सभी लोग। अगर यहाँ मैं लिखता हूँ 11 + 12 + 13 + 14 + डॉट डॉट, आपको दे देता है मान लीजिए 50 का,